स्वागत आप सभी का बिग ब्रेकिंग के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर की करेंगे बात। आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर नाराजगी देखी जा रही है और इसकी वजह से राजधानी रायपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आदिवासी निकले थे और इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिल रही है। इधर कोकराझार के निर्दलीय सांसद भी धरना स्थल पहुंचे। सांसद नाबा कुमार सरनिया ने इस आंदोलन का समर्थन भी कर दिया। तो मौके की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी पुलिस की तरफ से इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे और इसकी वजह से यहाँ बैरिकेड्स तक को गिरा दिया गया। हालांकि पुलिस ने इन सभी को रास्ते में रोक लिया है और आरक्षण में जो कटौती हुई है इसकी वजह से नाराजगी जताई जा रही है और सीएम हाउस का घेराव यहाँ पर करने के लिए ये आदिवासी बड़ी संख्या में निकले हुए हैं और कोकराझार के जो निर्दलीय सांसद जो हैं वो भी इनके समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने भी यहाँ पर पहुंचकर इस आंदोलन में शिरकत की है। आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये निकले हैं। बता दें कि 32% आदिवासी आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए 20% जो किया है पूर्व पहले की तरह जो था, इसको लेकर ये नाराजगी जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी के शासनकाल में इसको बढ़ाकर 32% किया गया था और इसके बाद हाईकोर्ट में जब इस हाईकोर्ट ने जो डेटा चाहिए होता है, जो सेंसस चाहिए होता है, अगर वो जानकारी नहीं मिलने की वजह से हाईकोर्ट ने इसे वापस 32 से घटाकर 20% कर दिया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। युगल, ये बहुत गंभीर मामला है आदिवासियों के आरक्षण का और अब हम देख रहे हैं कि आदिवासी इस पूरे मामले को लेकर उग्र होते जा रहे हैं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन और सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की गई। जी देखिए, बिल्कुल काफी नाराजगी देखी जा रही है। हमारे बीच जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब तमाम मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे, बताएंगे काफी नाराजगी देखी जा रही है। आप लोगों ने घेराव करने भी निकला? हाँ जी, आप लोगों ने घेराव के लिए भी निकला? हाँ, हम लोग घेराव के लिए निकले थे। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का जो 32% के आरक्षण को घटा के 20% किया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों की मिली भगत है। इसी के चलते हुआ है। अगर सरकार चाहती तो ये 32% आरक्षण 20% नहीं होता। हुआ भी तो जिस प्रकार झारखंड राज्य में उन्होंने संशोधन करके आरक्षण को 77% कर दिया, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य भी कर सकती थी। छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और प्रचार कर रही है, टीम भेज रही है, जबकि बिना टीम भेजे अगर वो चाहती तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती थी। और क्या रणनीति रहेगी आगे? आप लोगों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी की बात कही है। जी, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी रणनीति, चूंकि आप तो देख ही रहे हैं कि इस तरह से समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और जिस तरह से प्रावधान था 32% आरक्षण का, इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र में जहां पर 80% से ज़्यादातर जो हमारे आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं जिस जिले में, उन जिलों में प्रावधान था कि स्थानीय लोगों को वहां की जो चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी में के कर्मचारियों की भर्ती में उनको विशेष प्राथमिकता दिया जाए। असम के सांसद ने भी यहाँ पर आए हुए थे, असम के सांसद, और उन्होंने कहा है कि अब हम किंग मेकर नहीं बनेंगे, खुद किंग बनेंगे। उनका कहना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम अपनी सरकार बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन युगल, जरा इनसे पूछिए कि विशेष सत्र की बात कह रहे थे। सरकार ने तो 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र भी इसी को लेकर बुलाया जाना है। तो फिर ये आंदोलन क्यों, आखिर क्यों सीएम हाउस को घेरा जा रहा था? भी बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हमारे बीच, हम उन्हीं से सीधी बात करते हैं। 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो ये बात आ रही है कि आखिर आंदोलन की जरूरत है, क्या भरोसा नहीं है? पिछले बार भी विशेष सत्र बुलाकर बीजेपी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 32% का आरक्षण का प्रावधान किया था। चूंकि उतना लचीला किए थे इन लोगों ने, हम तो कहते हैं कि भाई आप कानून बना लीजिए ना, धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को ये 70 साल से सरकार चला रही, कोई नई नवेली तो है नहीं। आरक्षण के संबंध में उसको जानकारी नहीं है। जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि ये अंदर राज्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, क्या इनके राष्ट्रीय कमेटी के लोग अध्ययन करके नहीं आए हैं? बताइए कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं
29 से 30 विधायक हैं, सांसद हैं आपके वर्ग से समाज के, वो कुछ नहीं बोलते हैं और आप लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है। इसीलिए हमको कांग्रेस और बीजेपी के बंधुआ मजदूरों सिक्के पर हमको भरोसा नहीं है। जो समाज से जो लोग जा रहे हैं, उनके टिकट से जिता के ले जा रहे हैं, तो वो चूंकि अपने ही वर्ग के आदिवासी नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ये लोग। विकल्प के रूप में प्रदेश में काम कर रही है। इस जो मुद्दा है, जो वाकई में ये एक सवाल ये भी है, लगातार उठती रही है, आप लोगों के कई खेमे बटे हुए हैं। एक कहा जाता है कि क्या उन वर्गों पर भरोसा नहीं है, आप लोग अलग से किस तरह से जोड़ेंगे सभी को, एक चुनौती भी है। क्योंकि एक चुनौती तो है, लेकिन हम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जो अभी का जो युवा पीढ़ी है, इस बात को समझने के लिए तैयार हो चुकी है और आज का प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं। इस ऐसा ही जो हमने आह्वान किया था मात्र, तब इतने सारे लोगों ने आया। तो ये जो माहौल है, इसमें सभी जो आदिवासी समाज के लोग हैं, सभी लोग बढ़ चढ़कर उनके जो समाज प्रमुख हैं उनसे भी बातचीत हो रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? क्या उग्र प्रदर्शन आरोही करेंगे क्या आप लोग? आगे रणनीति यही रहेगी कि सड़क से लेके संसद तक, संसद के लिए आवाज उठाने के लिए हमारे असम के सांसद आए। 1-2 तारीख तक का इंतजार वैसे कर लेना चाहिए। अभी कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है। 1-2 तारीख को विशेष सत्र जब बुलाया जाएगा, तब शायद बहुत सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। हो सकता है कि नाराजगी दूर करने की सरकार कोशिश करे, क्योंकि ये बात सरकार भी समझ रही है कि नाराजगी तो है। अब जो भी वजह इसके पीछे रही हो, तमाम दलीलें दी जा रही। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने आभार प्रकट किया है। कहा है कि आभार प्रकट करता हूं, हमारे निमंत्रण पर वे मध्य प्रदेश पधारी और आदिवासियों के लिए उनका आगमन शुभ रहा। उन्होंने आज ट्राइबल म्यूजियम देखा, मेरे साथ पौधारोपण किया। कमलनाथ की ट्विटर की चिड़िया सुबह सुबह उड़ जाती है, समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या हो गया है। कलेक्टर एसपी को खत लिख रहे हैं। लोकतंत्र में सबका सम्मान है, लेकिन अगर कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। पेशा को नाटक बताने पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बताए कि उन्होंने आदिवासियों के लिए किया क्या है। कमलनाथ कांग्रेस की जब सरकार थी तब सड़कें नहीं हुआ करती थी, सिंचाई की व्यवस्था कांग्रेस ने नहीं की, बीजेपी ने की है। विकास और जन कल्याण की कहानी बीजेपी ने लिखी है। सवेरे उठो और आरोप लगा दो, इससे काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस को भी अब हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी विधायकों के संपर्क में आने वाले बयान पर भी उन्होंने कहा है कि मन बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कमलनाथ के हनुमान जी वाले केक काटने पर भी उन्होंने कहा है कि मन में राम और बगल में छुरी। हनुमान जी का केक आखिर कौन बनाता है? यह हिंदू धर्म का अपमान है। पहले मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सहज, सरल, धैर्य और गंभीरता की प्रतिमूर्ति और सचमुच में जिनके सोच और चिंतन में सागर जैसी गहराई है, संवेदना से भरी हुई है। हमारे निमंत्रण पर वे यहां पधारी और उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर जनजाति भाई बहनों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत ही शुभ हुआ। पेशा के नियम हमने लागू कर दिए। आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी उनका संवाद हुआ और उनका जीवन प्रेरणा है। जितने कष्ट कंटकों में उनका जीवन गुजरा, लेकिन वो अविचलित रहकर अपने कर्तव्य पथ पर चलती रही, वो सबके लिए प्रेरणा है। आज उन्होंने ट्राइबल म्यूजियम भी देखा और मुझे उनके साथ पेड़ लगाने का सौभाग्य भी मिला। उनके स्नेह के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। आजकल कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता उन्हें हो क्या गया है। कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को आजकल खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दवात ला, लिख दूं खत में तेरे नाम। कौन सा गाना है? नाम तेरा। अब कलेक्टर, एसपी देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है। किसको धमका रहे हो?
देखिए बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। बढ़ते आगे कांकेर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग जो है, नामांकन के छठे दिन 8 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है और अब तक देखा जाए तो इस उपचुनाव की जंग में 56 उम्मीदवारों ने नामांकन का फॉर्म ले लिया है। 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा भी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी ने नामांकन किया है, बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम ने नॉमिनेशन कर दिया है और एक अन्य प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि 17 नवंबर को नामांकन करने का अंतिम दिन है। इधर इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। कार रिवर्स करने के दौरान यह दुर्घटना हुई है और कार की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई। महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है और यह दुर्घटना जो पेश आई है, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हीरानगर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कार रिवर्स करने के दौरान बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और ये घटना सामने आई है। देखिए, ये महिला जो है ये जा रही थी और इसी दौरान कार जो है अचानक रिवर्स हो जाती है, महिला उसकी चपेट में आ जाती है। फिर वहां पर लोग दौड़े दौड़े पहुंचते हैं। देखिए, महिला टक्कर से गिर जाती है, लेकिन कार रिवर्स करने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो महिला जो है बिल्कुल उसे संभलने का मौका नहीं मिलता, ठोकर लगती है और उसके बाद महिला उसमें दब जाती है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विकास, क्या खबर है इसको लेकर, घटना को लेकर? बिल्कुल, घटना इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र की है और घर से जो कार बाहर निकालते वक्त ये अचानक हादसा हुआ। पीछे आ रही एक महिला को जोरदार टक्कर लगी। महिला उछलकर गाड़ी से कुछ दूर गिरती है, उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है और अब घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस उसके आधार पर जांच कर रही है और विधि संगत कार्रवाई का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। चूंकि इसमें लापरवाही सीधी तौर पर देखी जा सकती है और जब गाड़ी बैक की जा रही थी उसी दौरान ये अचानक हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और राजधानी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे बिजनेसमैन अजय हरिनाथ सिंह से जुड़ी हुई ये खबर है। पत्नी से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। अजय हरिनाथ की पत्नी जो है अपने बयान से मुकर गई हैं या कहें कि पलट गई हैं। अब उन्होंने सहेली के पति पर हमला करने का आरोप लगा दिया है। टीटी नगर पुलिस ने आरोपी पर मामला भी दर्ज कर लिया है। मारपीट समेत अन्य धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अमृता इनका नाम है और अमृता ने पुलिस से शिकायत की है कि सहेली के पति धर्मेंद्र ने उनके साथ मारपीट की है। उन पर यह आरोप उन्होंने लगाया, सहेली के पति पर। अमृता ने दरअसल पहले अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया था और केवल आरोप नहीं लगाया था बल्कि ये वीडियो बाकायदा उन्होंने जारी किया था और बताया था अपने पति के बारे में कि कैसे मारा पीटा गया और किसी और से संबंध होने का भी उन्होंने आरोप लगा दिया। किसी और महिला से संबंध होने के आरोप भी लगाए थे और तमाम चीजें ये बताई थी कि कैसे बाकी सारा सामान जो है, ज्वेलरी जो है वो ले जाते थे। तमाम दर्द उन्होंने उस वक्त बयां किया था। अब उस वक्त भी पुलिस उनके पास गई थी, उस वक्त भी उनके पास पुलिस गई थी और पुलिस ने जब उनसे कहा कि अगर आप कोई शिकायत करना चाहती हैं तो पुलिस आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन तब डॉक्टर्स ने कहा कि वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। और अब जब वो स्थिति में आई हैं तो वो सीधे सीधे अपनी सहेली के पति पर आरोप लगा रहे। माने उद्योगपति अजय हरिनाथ के मामले में जिस तरीके के आरोप पत्नी ने लगाए थे, हालांकि अब पत्नी उन आरोपों से पलट चुकी, वीडियो जारी किया था। सर, इस पूरे मामले में जो बयान जो पहले जारी किया गया था वीडियो के जरिए, हालांकि पुलिस को कोई बयान नहीं दिए थे, लेकिन अब इस पूरी कहानी में नया मोड़ आ गया है। किस तरीके से एफआईआर आप लोगों ने दर्ज किया?
इसमें जो वीडियो वायरल होने की पहले बात बताई गई थी, उसकी पहले भी पुष्टि हम लोगों के द्वारा नहीं की गई थी और ना ही महिला के द्वारा बाद में की गई। उसमें बस महिला के द्वारा जो आरोपी है धर्मेंद्र, उनके खिलाफ आरोप बताए गए हैं और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई टिल्क नगर थाने में। महिला के द्वारा पहले भी कोई कथन पुलिस को नहीं दिया गया था। पुलिस जब भी कथन लेने जाती थी, कथन डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि वो कथन देने योग्य स्थिति में नहीं है। ग्वालियर में जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है और 5 मोबाइल दुकानों पर छापे मारे गए हैं। यहां पर सर्वे किया गया। इंदिरा मार्केट और राजीव प्लाजा में यह कार्रवाई हुई है। टैक्स चोरी के संदेह में यह सर्वे की कार्रवाई हो रही है। दुकानों के बिल जीएसटी की टीम खंगालने में जुटी हुई है और संदेह है कि इन्होंने मोबाइल बेचने के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी की है, कुछ टैक्स चोरी की है, इसीलिए ये पूरा सर्वे का काम चल रहा है 5 दुकानों पर। नीमच से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास से 102 किलो अफीम बरामद की गई है। और राजस्थान के जयपुर के पास नारकोटिक्स विभाग ने यहां छापा मारा है और इनकी निशानदेही पर देखिए, जमीन के अंदर ऐसा लग रहा है कि दबा के रखी गई है और यहां से 102 किलो अफीम इस तरीके से छुपाकर जो रखी गई थी उसको बरामद किया गया। अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की यह कार्रवाई है। इधर सी और से बड़ी खबर, सलकनपुर धाम में चोरी के मामले में आरोपी के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुलिया भी जारी किया है। विदिशा के सांसद रमाकांत भार्गव ने भी मंदिर पहुंचकर जायजा लिया है और कई जगहों पर पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में रवाना हो चुकी हैं। टीआई के नेतृत्व में जिले के थानों की टीम भी जांच में जुटी हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सीहोर से बता दें। और इधर बड़वानी से बड़ी खबर, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर ट्रक में आग लग गई। धुएं के बाद तेजी से आग फैलती चली गई और ट्रक का केबिन जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से हालांकि आग को बाद में काबू कर लिया गया। फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचे थे। दरअसल ये जानकारी जो है उसके मुताबिक पुणे से हरियाणा ये ट्रक जा रहा था। इसी दौरान इसमें आग लगने की घटना सामने आई। बिजासन चौकी क्षेत्र की घटना है। मौके की तस्वीरें आपको बड़वानी से हम दिखा रहे हैं। इसका केबिन जो है वो जलकर खाक हो गया। हालांकि ड्राइवर ने वक्त रहते अपनी जान बचाई। उधर ग्वालियर से बड़ी खबर, विकास यादव हत्याकांड मामले में आरोपी के परिवार ने हंगामा किया है। मृतक के घर घुसकर परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। मृतक के परिवार पर राजीनामे के लिए दबाव आरोपी बना रहे थे। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत के गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। 27 अक्टूबर को दरअसल विकास यादव की हत्या हुई थी। गोले का मंदिर थाना इलाके में पिंटो पार्क इलाके में यह वारदात की गई थी। महज 5,000 रुपए के लेन देन में यह विकास की हत्या की गई थी। मंतोष झा और रामप्रकाश झा पर हत्या का मामला दर्ज है। तो ग्वालियर से बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। माना कि एसओएस केंद्र में रेप का मामला है। आरोपी युवक बिलासपुर का रहने वाला है। पहले ही गिरफ्तार आरोपी से डीएनए नहीं हुआ था मैच। अब पीड़ित के बयान के बाद गिरफ्तारी हुई है। एसओएस केंद्र में नाबालिग रहती थी। धमतरी से बड़ी खबर, आदिवासी परिवार पर हमले का जो मामला है, इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गोबरा गांव में 9 लोगों ने हमला किया था। घर में घुसकर आदिवासी परिवार पर हमला किया गया था। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और बचे 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग 19 दिनों से दरअसल फरार चल रहे हैं। और भोपाल से खबर आपको बता दें, राहुल गांधी दरअसल 1 दिसंबर को महाकाल के दर्शन करने जाने वाले हैं और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने वाले हैं। लेकिन गर्भगृह और नंदी हॉल में जो हाल ही में फैसला लिया गया है कि फोटोग्राफी नहीं अब की जा सकेगी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसके बाद कांग्रेस अब ये सवाल उठाने लगी है और ये राजनीतिक विद्वेष इसे बता रही है। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इससे बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी महाकाल के बड़े भक्त हैं और दर्शन से पहले फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाना गलत है। राजनीतिक द्वेष के चलते ये कदम उठाया गया है।
वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया है। कहा है कि महाकाल मंदिर में फोटो नहीं खींचे जाने का निर्णय जो है वो प्रशासनिक समिति का है, मंदिर प्रशासनिक समिति का है। इसका राहुल गांधी के दौरे से कोई लेना देना ही नहीं। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी इस पर लेना देंगे? कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। इधर जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए 60 कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाए, 25 के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। बीते 8 महीनों का ये डेटा आपको बता रहे हैं। 8 महीनों में प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, जिला प्रशासन ने फर्जी टाउनशिप कई सारी जो है उनको ज़मींदोज़ अब तक किया है। अभी तकरीबन 8 महीने के भीतर 60 फर्जी कॉलोनाइजर के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। 60 उनकी भूमि को एक तो नॉन ट्रांसफरेबल कर दिया गया और उसमें क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई और तकरीबन 25 अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध में FIR दर्ज कराई गई है। बिल्कुल होना चाहिए, वो तो ये एक पैकेज है। पैकेज का मीन्स है कि उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जैसे उसमें डाइवर्सन एक फर्स्ट स्टार्टिंग का पॉइंट है, लेकिन ये अपने आप में ये कंप्लीशन नहीं है। डाइवर्सन के साथ साथ आपको कॉलोनी लाइसेंस लेना होगा, TNCP से कराना होगा, विकास अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको रेरा का नंबर लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वे लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि डाइवर्सन कर दिया गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर बता रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। भगदड़ दरअसल मची थी और इसमें बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कोई भगदड़ नहीं मची, यहां पर्याप्त इंतजाम थे, सफोकेशन की वजह से उनकी सांसें रुक गई। यहां प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। भगदड़ में दम घुटने से मौत होने का दावा दरअसल किया जा रहा था, क्योंकि कल बुजुर्ग महिला जिन्होंने दम तोड़ दिया, उनके बेटे, उनके पुत्र जो हैं, उनकी तरफ से भी ये साफ किया गया कि लोग जो हैं वो पैर ऊपर रखकर, उनकी माताजी के पैर के ऊपर से पैर रखकर वहां से गुजर गए और उन्होंने इस पर सवाल भी उठाए थे कि व्यवस्था कुछ नहीं थी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं पूरी व्यवस्था थी। हम अभी जब अंदर थे तब हमें पूरी यात्रा का विस्तार पूर्वक पता लगा। मंदिर में थे, वहाँ समुदाय मंदिर में थी वह माताजी जो बताया गया। समुदाय बहुत था, सफोकेशन के कारण उनको हार्ट की दिक्कत पूर्ववत थी, जो उनके परिजनों ने स्टेटमेंट दिया है, और उसके साथ ही उस कारण से उनके श्वास रुक गई है और यहाँ ऐसी कोई न भगदड़ हुई है न हो सकती है। प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था है और शासन प्रशासन को, पूज्य महाराज जी को बहुत साधुवाद है। खबर रायसेन से, जहां पर ओबेदुल्लागंज के पास भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 45 पर आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। यहां पर गुर्जर और मेहरा समाज के लोगों के बीच विवाद के बाद संघर्ष में गुर्जर समाज के व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम किया, हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय थाना प्रभारी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए। जाम की खबर के बाद लोगों को शांत करने के लिए SP विकास सहवाल मौके पर पहुंचे। इधर रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण में कटौती से नाराज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज बूढ़ा तालाब पर धरना दे रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 32% से आरक्षण घटकर 20% हो चुका है। इसको लेकर आदिवासी वर्ग नाराज है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर चक्का जाम हुआ था। अब राजधानी रायपुर में इसका विरोध हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।